बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सिंधी विलेज लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अमीन मजीदानो। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत स्क्रीन पे चलने वाला ये डीपी जो देख रहे हैं ये कैसे बनाता हूं, इसमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाता हूं, सारी तफसीलात इस वीडियो में आपको बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन पिक्सल लैब है, वो मेरे पास मौजूद है, आप डाउनलोड कर देना। तो पिक्सल लैब में आने के बाद हम इसकी साइज़ सिलेक्ट करेंगे। जो लोगो बनाना है या डीपी बनाना है उसके लिए स्क्वायर अच्छा रहेगा, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसके बाद शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद जो गोल वाला शेप है इसको हमने उठाया। इसको उठाने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद हम इसकी ओपोसिटी को ज़ीरो कर देते हैं, स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसकी और डुप्लीकेट लेनी है, उस डुप्लीकेट को हम छोटा कर देंगे। अब इसको सेंटर कर देंगे। तो सेंटर करने के बाद इसकी एक और डुप्लीकेट लेनी है। उस डुप्लीकेट का जो कलर है हमें चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद इसको हम इस तरह से जो है सेंटर कर देंगे। उसके बाद इसकी भी एक डुप्लीकेट लेनी है, पर इसको हम छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसको सेंटर कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है हमने, ये बढ़ा दिया हमने। और इसको हम ऊपर वाले दोनों जो दायरे हैं इनको हमने मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद क्रॉप के ऑप्शन में जाना है, वहाँ से सेंटर में जाके इसको हमने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद ये इंटरफेस नज़र आएगा। अब हम शेप में जाएंगे दोबारा। तो उसके लिए हमें ये शेप में हम आ गए। शेप में आने के बाद हमें ये वाला शेप उठाना है और इसको उठा के यहाँ पे फिट कर देना है। यहाँ पे इसको फिट कर दिया। देखें, इसको अच्छे तरीके से फिट करें ताकि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। और इसको फिट करने के बाद इसकी डुप्लीकेट लेने हैं। इस साइड पे भी इसको वैसे ही फिक्स कर देना है। अब रेड वाले के साथ ये ग्रुप बनाएंगे। इसको मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद एराज कलर में हम जाएंगे। एराज कलर में हमने इसका कलर कट कर दिया। अब कलर कट करने के बाद थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे ताकि इसका जो शेड रह गया है वो ख़त्म हो जाए। ये सब कुछ करने के बाद हम इन तीनों को आपस में मर्ज कर देंगे। हमने इनको मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद इसका हम जो रेड वाला कलर है उसको कट कर देंगे। ये कट करने के बाद हमें यहाँ पे सॉरी कलर इराज हमने कर दिया था, तो इसकी थोड़ी टॉलरेंस हमने बढ़ानी है। टॉलरेंस बढ़ाने के बाद ये जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करा था इसमें जाके इसको एडिट करेंगे। इसमें मैं बिलफर्ज लिखता हूँ सिंधी विलेज
लाइफ। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। राइटिंग में आके बोल्ड के ऑप्शन को हमने ओके कर दिया। अब इसके बाद इसके फ़ॉन्ट आपको जो भी पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मुझे ये वाले फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं ये लगा देता हूँ। और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। कलर ब्लैक करने के बाद इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करके इसको बैंडिंग में जाके स्क्वायर करना है। तो इसका साइज़ अभी भी छोटा है, थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं जैसे इसमें पूरा आ जाए। माशाल्लाह साइज़ बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो गया। और इसको हम बराबर कर देंगे। सॉरी, इसको सेंटर से बराबर करना है बस। तो ये सिंधी विलेज लाइफ लिख गया। अब इस पे और कुछ भी नहीं बना रहा मैं, थोड़ा टाइम का भी ख्याल रखना है आपका। तो शेप में जाना है हमें। शेप में जाने के बाद हमें स्टार वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट करना है और इसको बिल्कुल भी यहाँ पे छोटा करके लगा देना है। अब इसकी डुप्लीकेट आप अच्छे तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसको थोड़ा स्पीड से लेके जा रहा हूँ, हो सकता है टेढ़े मेढ़े भी हो जाएं। तो मैंने ये शेप बना लिया। अब इसके सेंटर में जो है कोई इमेज लगा देंगे या गैलरी से कोई चीज़ उठा के लगा देंगे। तो मेरे पास अपने सिंधी विलेज लाइफ का ही एक लोगो बना हुआ है, मैं इसको उठा के यहाँ पे इसके सेट कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब ये जो सारे हैं इनको एक साथ ग्रुप करना है। अब ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसमें सॉरी इसके जो स्टार हैं यानी कि वाइट वाला जो सिस्टम है वो हमने सॉरी इस सारे को ग्रुप करना था। ये ग्रुप हो गया। अब इसका जो वाइट वाला कलर है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है हमें। हमने वाइट वाला कलर इसका बिल्कुल से ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे, लेकिन उस टेक्स्ट को ख़त्म करके हम दोबारा शेप में जाएंगे और इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी इसको उठा के हम यहाँ से कोई सा भी इमेज सिलेक्ट करके इस पर लगा देंगे। तो उसको हम स्क्वायर साइज सेलेक्ट करके इसको हमने लगाना है।
ये हमने इसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके लगा दिया है। अब इसको सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद हम इस चीज़ को नीचे ले आएंगे। तो इसको हमने नीचे उठा के रख दिया और ये खूबसूरत जो लोगो है वो तैयार हो गया। अब इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब इसका जो ब्लैक वाला कलर है उसको भी चेंज हम कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रोक है इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इसका जो शेडो है इसको भी हम ओपन कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा लोगो कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स अच्छे अच्छे लाजिमन छोड़ना। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।